विंडीज में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लाहौर ने जरूर दिखाया फैसल। फिर जो हार गए हैं। वेल हाँ, जाहिर सी बात है, जो जीते हैं वो तो जीत रहे हैं, लेकिन जो हार रहे हैं उन्होंने ये कसर उठा रखी है कि भाई इस बार तो हम जीतने का मजा चखेंगे ही नहीं। विद दैट फौरन से चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इट इज क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज कि पीएसएल के रवा सीजन में अब तक कितनी सेंचुरीज स्कोर हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जाने से गिफ्ट हैम्पर। ऑलराइट, तो जैसे सादिया हम पहले अच्छी बात करें पहले बुरी बात करें। पहले हम पहले मैच की बात कर लेते हैं। अच्छी यानी कि अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छा मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, फौरन से मैच समरी दिखाएं। फखर जमान ने बहुत ही जबरदस्त सेंचुरी बना दी है, तो अब फाइनली सेंचुरी गलोर पीएसएल में आता जा रहा है। सादिया रादर देन कमिंग हम इसको फौरन से कर देते हैं। यस यस यस, फखर जमान ने सेंचुरी बनाई, असलान का 31, डैनियल सैम्स 18 एंड देन बॉलिंग जब की है जनाब कोयटा ग्लैडिएटर ने तो 197 रन बना दिए। और जब कोयटा खेलने आई एट 1 पॉइंट ऐसा लग रहा था जब आखिरी 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे, ले गई कोयटा, लेकिन उसके बाद ऐसा कैजुअल एटीट्यूड लगा के जैसे वो जीतने आए ही नहीं है। आखिर तक अबरार ने भी हट के ऐसे चौके मारे, लग ही नहीं रहा था कि उनको जीतना है कि हारना। कंफ्यूज किस्म की टीम थी, तो आज वो तो हार गई। एक तो ये हो गया। अब फटाफट दूसरे मैच की भी समरी दिखा दें ताकि इसको भी हम काम तमाम करें और फिर हम आगे बढ़े। देयर यू गो भाई, इस मैच की समरी, इसमें कुछ नहीं है। इस मैच की बस समरी ये है कि राजा जी ने जब नहीं जीतना तो बस नहीं जीता और एक बार फिर पिंडी हार गई है। मैं चलता हूं डायरेक्ट स्ट्रेट टू तनवीर भाई एंड गफ्फार भाई। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। ये कर गई क्वालिफाई, मुल्तान कर गई है, 12 पॉइंट्स हो गए। 12 पॉइंट के साथ कंफर्म है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो बिल्कुल ऑन द ब्रिंक हैं, वो अब तक ऑफिशियली आउट नहीं हुए। उसके लिए जरूरी है कि 4 टीमें 8-8 पॉइंट पे, उनका एक मैच बाकी है, उस पर फिनिश करें और उसके बाद रन रेट पे बात आएगी। तो आप देखें तो मुल्तान के जितने पॉइंट्स है दे थ्रू 15 और 12, तो 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। बिल्कुल क्वालिफाई करेगी। रावलपिंडी एलिमिनेट है, कराची का कल मैच है। और जहां तक आपने फैसल बात की ना रावलपिंडी की, तो अभी हम जब आ रहे थे तो ब्रेकिंग न्यूज आई, तो मुझे लगता है जब तक वो खबर पक्की नहीं होगी ना, या जब तक मुज़ाकरात कहीं कामयाब ना हो जाए, रावलपिंडी ने सोच लिया रावलपिंडी की टीम ने हम कोई मैच नहीं जीतेंगे, जेडी वेंस के आने तक जीतना बंद है। राइट, तो फिर तो इस्लामाबाद को भी इनको ही फॉलो करना है, आगे पीछे के मामलात हैं। अभी जो इन्होंने बोला ना कि कोयटा ग्लैडिएटर जब बाहर होगी फिर मैं बात करूंगा, सोशल मीडिया के उसमें तो इन्होंने बाहर होने से पहले मुझसे काफी बातें निकलवा दी हैं। और अभी ये 24 घंटे रोक लिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं, जब कोयटा बाहर होगी वही बातें ये भी निकालेंगे यहाँ पे बैठ के। लेकिन इन्होंने निकालनी है वो सारी बातें। मैंने कोयटा पे बात अभी क्या की है पूछेंगे, इन्होंने निकलवा के फैसले पूछे तो नहीं, इन्होंने निकलवा के मुझे फंसवा दी है। ठीक है ना, अब ये करेंगे। वो तो अपने हाथ में, हम आगे पीछे कर देंगे। नहीं, मुझे कोई डर नहीं अभी एडिट में हो। जिस कॉन्फिडेंस से हमने कल कोयटा ली थी, लाहौर ने सोचा कि हम नहीं जीतना चाहते, आपने कैसे दिखा दिया हम पे ये कॉन्फिडेंस। लाहौर कुड लूज दिस मैच, वो 1 पॉइंट पे जीत रहे थे। किसको ब्लेम करना चाहिए? वाज इट विद शाहीन्स कैप्टेंसी? व्हाट हैपेंड देयर? देखिए पहले फखर की बात करूं, जैसे कोयटा पहले आप ये जवाब दे दें, लाहौर की बात कर लें। देखें क्या शाहीन की कैप्टेंसी का मसला था, क्या था? कोयटा की टीम जीत तो रही थी, कोई ऐसी नहीं थी कि नहीं जीत रही थी। अब आप देखें कोयटा हारी कहां से, तो ये रन आउट हुआ शामिल हुसैन 10वें ओवर में, चले वो रन आउट हो गया। रन आउट होना नहीं चाहिए था, आप सेट थे यार, आप पूरा लेके चलते। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉलिंग गलत हो जाती है, प्लस उसके साथ एक्यूरेट बिल्कुल जहां पे कीपर विकेट के साथ खड़ा होता सीधा वहां पे बॉल आया है। जरा सा इधर उधर होता शायद वो बचत हो जाती, वो सीधा आया। थ्रो की अगर तारीफ करें वो भी जबरदस्त था। लेकिन उसके बाद जो कोयटा की तरफ से रन्स कर रहा था, वेरी नेक्स्ट बॉल पे हारिस रऊफ ने उसको आउट किया। अब आप देखें हारिस रऊफ ने कैसे आउट किया उसको। मैं हमेशा बोलता हूं कि हसन नवाज पीछे की बॉल पे वीक है, उसने आते ही बाउंसर रखा, उसको कंफर्टेबल नहीं है वो पीछे की बॉल पे खेलने का। कोर्ट में एंड हुआ। ये जो 2 प्लेयर एक ही ओवर में आउट हुए हैं, और हसन तो वैसे ही हर मैच में रन्स कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां से प्रेशर आया। लेकिन उसके बाद जब रायली रूसो खेल रहे थे और इसने ख्वाजा नाफे ने जो गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था।